थर्ड सेमेस्टर का आज से क्लासेस चालू कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत की जो कथा है, आदिनाथ प्रभु की कथा है, वह तो आप पढ़ सकते हैं अपने आप से। उसमें कुछ डाउट रहे तो मुझे पूछ सकते हैं। आगे का जो है 10 कल्प और 10 अछेरा, आज अपन ये क्लास में करेंगे। कल्प यानी क्या? कल्प यानी आचार, साधु के जो आचार है, मतलब 10 आचार है, उसका वर्णन यह कल्प में है। सबसे पहला है अचेलक, दूसरा है औदेशिक, तीसरा है सय्यातर, चौथा है राजपिंड, पांचवा है कृतिकर्म, छठा है महाव्रत, सातवां ज्येष्ठ कल्प, आठवां प्रतिक्रमण, नौवां मास कल्प और 10वां पर्युषणा कल्प। तो ये 10 प्रकार के जो साधुओं की आचार्य, उसका वर्णन आज करेंगे। यहाँ हमें 2 प्रकार के मतलब ग्रुप मिलेंगे। एक आदिश्वर परमात्मा और परमात्मा महावीर का, और दूसरी में बाकी के 22 तीर्थंकर। तो ज्यादातर कल्पों में मतलब यहाँ थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। तो जहाँ मतलब परमात्मा आदिश्वर भगवान और महावीर स्वामी का मतलब लगभग सेम रहेगा, और बाकी के 22 तीर्थंकर का सेम रहेगा। तो इस तरह से अचेलक कल्प, अचेलक यानी वस्त्र, आदिश्वर भगवान और महावीर स्वामी भगवान के साधु प्राय जीर्ण प्राय वस्त्र, जो भी मतलब वस्त्र वापरते वह जीर्ण प्राय होता है। यानी मतलब वह श्वेत वस्त्र को ही धारण करना है, मतलब उनको श्वेत वस्त्र को ही धारण करना है, और अल्प मूल्य वाले ऐसे वस्त्रों को धारण करना है। जब 22 तीर्थंकर परमात्मा के साधुओं को मतलब ऐसे कोई वह रेस्ट्रिक्शन नहीं था, मतलब कोई भी मतलब बहुमूल्य वस्त्र भी, पंचवर्ण कोई भी कलर के वस्त्र भी मतलब भी धारण कर सकते। इसके बाद में औदेशिक कल्प, औदेशिक यानी जिसके उद्देश्य से जो बनाया गया, औदेशिक यानी उद्देश्य से, मतलब तो किसी भी मुनि के उद्देश्य यानी उनके निमित्त से बनाया हुआ आहार प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं को कल्पता नहीं, मतलब यानी साधुओं के मतलब जो निमित्त से बना हुआ जो प्रथम और अंतिम तीर्थंकर को कल्पता नहीं है। लेकिन 22 तीर्थंकर के शासन में सिर्फ जिस साधु के निमित्त, पहले और अंतिम तीर्थंकर में कोई भी साधु के निमित्त बनाया हुआ आहार उनको कल्पता नहीं है। लेकिन 22 तीर्थंकर में जिस साधु के निमित्त बनाया है वह साधु को नहीं कल्पता है, लेकिन बाकी के सब साधुओं को वह कल्पता है, मतलब तो इस तरह से यह फर्क है मतलब औदेशिक कल्प में। फिर शय्यातर कल्प, शय्यातर यानी जिस जगह पे साधु उतरे उस जगह को शय्यातर, उसका मालिक जो है मतलब उसको शय्यातर कहते हैं। मतलब उपाश्रय में स्थान देने वाले घर जो है, मतलब उसका आहार पानी समस्त तीर्थंकर के मुनियों को लेना नहीं कल्पता है, मतलब यानी 2424 तीर्थंकर को लेना कल्पता नहीं है। मतलब संयातर के घर की इतनी चीज लेना नहीं कल्पते, मतलब इतनी चीज मतलब उनको कल्पित नहीं है। सबसे पहले आहार पानी, फल मेवा खादिम आदि, मुखवास, वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोहरण, सुई दोरा और चाकू कैंची, और दांत कान साफ करने के साधन, नाखून काटने के साधन, यह 12 प्रकार का जो पिंड है मतलब वह सर्व तीर्थंकर के सभी साधुओं को कल्पता नहीं है। लेकिन कल्पता क्या है? मतलब घास, खरल मतलब पत्थर से जो खरल वगैरह जिससे मतलब वह करना है, मतलब वह राख, पाट पाट पाटिया, मतलब तो ये अब रंग रोगान करने की वस्तु, मतलब ये इतनी सारी वस्तु वे ले सकते हैं। मतलब शय्यातर यानी जिसके वहां वर रुके मतलब उसकी यह सारी वस्तु ले सकते हैं। लेकिन यह जो 12 वस्तु बताई वह वस्तु का वह साधु उपयोग नहीं कर सकते। इसके बाद में आता है राजपिंड कल्प। राजपिंड कल्प में सेना राजा के मतलब जो आजू बाजू रहने वाले सेनापति, पुरोहित, राज्याभिषेक युक्त राजा, श्रेष्ठी आदि का आहार
पानी पहले और अंतिम तीर्थंकर के शासन में मुनियों को कल्पता नहीं है, लेकिन 22 तीर्थंकर के शासन में मुनियों को कल्पता है। यानी यह जो सेनापति, पुरोहित, राजा वगैरह का जो आहार है, मतलब पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं को कल्पता नहीं है, लेकिन बाकी के सब साधुओं को, बाकी के 22 तीर्थंकर के साधुओं को तो यह भी कल्पता है। कृति कर्म कल्प यानी वंदन का व्यवहार, कृति कर्म, कृति या कर्म यानी वंदन का व्यवहार। छोटा साधु बड़े साधु के चरण में वंदन करे, यह व्यवहार समग्र तीर्थंकर के मुनियों में समान है। क्योंकि यहाँ तो मतलब सबका सेम है, जो पहले दीक्षा ली वो बड़ा है, मतलब बाद में दीक्षा लेने वाला उम्र में बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह दीक्षा की अपेक्षा से वह छोटा है, मतलब तो इस तरह से उनको मतलब बड़े को छोटे को भी वंदन करना है। मतलब महाव्रत कल्प, पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं को 5 महाव्रत होते हैं। हमारे मतलब जो साधु है, मतलब उनको 5 महाव्रत धारण करना पड़ता है, जबकि 22 तीर्थंकर के शासन में 4 महाव्रत होते हैं। क्योंकि वह जो परिग्रह, जो 5वां व्रत है, मतलब स्त्री को भी परिग्रह में गिनते हैं, मतलब इसकी वजह से वह 4 महाव्रत उनको रहते हैं। फिर ज्येष्ठ कल्प, ज्येष्ठ यानी बड़े लघुपने का व्यवहार, संसार की जो वास्तविकता है, मतलब प्रभु ने मतलब धर्म पुरुष प्रधान बताया, धर्म में मतलब पुरुष की प्रधानता बताई, क्योंकि कई पदवी ऐसी है कि जो सिर्फ पुरुषों को मिलती है, जैसे कि गणधर पदवी है, मतलब आचार्य पदवी है, उपाध्याय पदवी है, पन्यास पदवी है, यह सारी पदवी सिर्फ पुरुषों को मिलती है। मतलब तो इस तरह से 100 वर्ष का दीक्षित भी साध्वी हो, और आज का दीक्षित हुआ मुनि को भी वंदन करना है। मतलब इस तरह से मतलब प्रभु ने एक दिन के दीक्षित साधुओं को भी, साध्वी जी को योगक्षेम की महान जवाबदारी डाली है। आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान ने शासन में एक छोटी और दूसरी बड़ी, इस तरह से 2 दीक्षा, यानी हमारे में जो बोलते हैं बड़ी दीक्षा, जो दीक्षा और बड़ी दीक्षा ऐसे, मतलब तो इसमें मतलब जो बड़ी दीक्षा से छोटे बड़ेपन का व्यवहार वह से गिना जाता है। लेकिन 22 तीर्थंकर, क्योंकि वहां मतलब छोटी और बड़ी दोनों दीक्षा, बड़ी दीक्षा भी होती है, छोटी दीक्षा भी होती है, और बड़ी दीक्षा, हकीकत में जो दूसरी दीक्षा है वो मेन दीक्षा है, मतलब उसमें महाव्रत वगैरह उचराए जाते हैं। मतलब और बाकी के तीर्थंकर के, जो 22 तीर्थंकर के साधुओं को दीक्षा दिन से ही मतलब छोटा बड़े का व्यवहार चालू हो जाता है, यानी जो भी पहले दीक्षा लेता है वह बड़ा, और उसके बाद लेने वाला छोटा। प्रतिक्रमण कल्प, श्री आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान के साधुओं को दोष लगे या नहीं लगे, साधुओं को यानी मतलब ये मेन साधुओं की आचार है, लेकिन हमको भी ये सारे वस्तु मतलब श्रावकों को भी यह कोई ना कोई जगह पे अफेक्ट होती है। तो यहाँ परमात्मा महावीर और आदिनाथ भगवान के साधुओं को दोष लगे या न लगे, दोनों समय प्रतिक्रमण आवश्यक क्रिया बताई। लेकिन 22 तीर्थंकर के मुनिजन को दोष लगने पर ही प्रतिक्रमण करना है, अन्यथा नहीं। यदि उनको दोष लगा है तो प्रतिक्रमण करना है, नहीं तो प्रतिक्रमण नहीं करना है। फिर मास कल्प, पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु 9 कल्पे विहार करते हैं, यानी 8 महीना जो है, मतलब चौमासा के 4 महीने एक, और बाकी के 8 महीने जो विहार करना है, यानी एक एक मास का कल्प करना है। तो इस तरह से 9 कल्पी विहार बोलते हैं, मतलब इसको। तो यानी एक मास के 8 कल्प, और चौमासा का 4 महीने का एक कल्प, इस तरह से मतलब चौमासा के एक स्थान में ज्यादा से ज्यादा एक मास रह सकते हैं। लेकिन ऐसे मतलब कभी पठन पाठन कोई ऐसे मतलब पढ़ाने वाले अच्छे मिल गए, ग्लान तपस्वी की सेवा के लिए, बीमारी और विशेष लाभ के कारण अधिक काल पर्यंत भी मुनि एक स्थान पर ठहर सकते हैं। 22 तीर्थंकर के मुनियों का कोई नियत काल नहीं है, मतलब यदि एक स्थान पे मतलब महीना रहे, 2-3 महीना रहे, या मतलब करोड़ पूर्व वर्ष तक भी रह सकते, मतलब तो इतना मतलब वे इससे अधिक भी रह सकते। 10वां है पर्युषण कल्प, बारिश हो अथवा न हो, योग्य क्षेत्र प्राप्त होने पर मुनि चौमासा ठहरते हैं। कदाचित योग्य क्षेत्र न हो तो भी मतलब भादो सुद पांचम से 70 दिन पर्यंत का एक स्थान पर अवश्य ठहरना होता है। मतलब यानी यहाँ मतलब जो संवत्सरी तक 50 दिन है, मतलब
और संवत्सरी के बाद के 70 दिन है, मतलब दोनों में बताया मतलब कि योग्य स्थान नहीं हो, मतलब तो मतलब भादो सुद पंचमी से 70 दिन तक एक स्थान पर अवश्य ठहरना होता है। मतलब यह आदिश्वर भगवान व महावीर स्वामी प्रभु के साधुओं का आचार है। 22 प्रभु के मुनियों के लिए कोई नियत काल नहीं है, मतलब यानी 22 जिनके 22 प्रभु के मुनियों को मतलब कोई नियत काल नहीं है। मतलब इस तरह से 10 कल्पों में अचेलक, औदेशिक, प्रतिगमन, राजपिंड, मास कल्प, पर्यूषण कल्प, ये 6 कल्प अस्थिर कल्प कहा जाते हैं। मतलब कारण कि वह प्रथम व अंतिम तीर्थंकर के शासन में नियमित माने जाते हैं और 22 तीर्थंकर के शासन में अनियमित माने जाते हैं। यानी मतलब यह दोनों में डिफरेंस है। शय्यातर कल्प, 4 महाव्रत, ज्येष्ठ धर्म, परस्पर व्यंदन व्यवहार, ये 4 कल्प स्थिर कल्प कहा जाता है। इसके लिए सर्व तीर्थंकर के शासन में ये समानता से माने जाते हैं। 22 तीर्थंकर के साधुओं को जो आचार है वह महाविद्य क्षेत्र के तीर्थंकर के साधुओं के भी वही आचार होते हैं। यानी महाविद्य क्षेत्र में जैसे आचार है, ऐसे 22 तीर्थंकर के साधुओं को भी वही से ही आचार होते हैं। मतलब पहले व अंतिम तीर्थंकर के साधुओं में एवं 22 तीर्थंकर के साधुओं में आचार भेद होने का सिर्फ जीव विशेष की कारण ही कारणभूत है। क्योंकि यही कहा है कि मतलब यह जीव विशेषता होती है। 22 तीर्थंकर के साधु सरल होते हैं, मतलब रुचु होते, प्राज्ञ होते हैं, मतलब और परमात्मा महावीर के जो साधु है, मतलब वह जिसमें मतलब सरलता नहीं रहती है, उद्धत और मूर्ख रहते हैं, मतलब यानी वक्र और जड़ रहते हैं। मतलब तो इस तरह से कितने भी समझाने पर भी मतलब समझ नहीं पाते, स्वीकार नहीं करते। इसके लिए इनके लिए मतलब अलग प्रकार के कल्प बताए। और 22 तीर्थंकर के साधु जो रुचि और प्राज्ञ होने से मतलब समझदार है, सरलता है, मतलब जिसकी वजह से उनको मतलब खाली संकेत करना पड़ता है, भी ये योग्य नहीं है तो तुरंत ही बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये साधुओं के बीच इस प्रकार का दो दो प्रकार से मतलब पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं के आचार की बात हुई। ऐसे ही 22 तीर्थंकर के आचार जो 10 कल्प बताए उसकी बात हुई। अब मतलब 10 आश्चर्य। सबसे पहले आश्चर्य यानी क्या, मतलब ऐसी घटना जो मतलब बहुत कभी बहुत काल होने के बाद, ऐसा हर 24 में ऐसा होता है ऐसा नहीं है, मतलब असंख्य काल के बाद कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है। मतलब तो अनंत काल के पश्चात भी ऐसी घटनाएं होती है। मतलब इसको आश्चर्य और जोगानुजोग हमारे जो यह अवसर पे निकाल में 10 आश्चर्य हुए, 10 प्रकार के आश्चर्य हुए जिसकी बात कर रहे हैं। मतलब सबसे पहला आश्चर्य है उपसर्ग। अत्यंत पुण्यशाली आत्मा ही तीर्थंकर पद को प्राप्त करती है। मतलब और जब केवल लान पाती है तीर्थंकर, तब उनको कोई उपसर्ग नहीं होता है, क्योंकि उनको हमेशा शाता वेदनी कर्म का उदय होता है। मतलब लेकिन एक परमात्मा महावीर को केवल नाम के बाद भी मतलब उनके जो कुशिष्य गौशाला था, मतलब उन्होंने तेजी लिशा फेंकी और जिसकी वजह से परमात्मा को 6 महीने तक मतलब ये तेजोलिशा की गर्मी से ऐसे खून की दस्त यानी जो रक्त अतिसार बोलते हैं, मतलब यानी खून की दस्त का व्याधि हो गया। तो यह एक आश्चर्य है कि मतलब तीर्थंकर को भी केवल दान पाने के बाद भी मतलब इस प्रकार का उपसर्ग हुआ। दूसरा है गर्भहरण। आषाढ़ सुद छठ के दिन परमात्मा महावीर स्वर्ग से चव के देवानंदा माता की कुक्षी में आए और गर्भ अवतरण के 82 दिन यानी 82 दिन के बाद सौधर्म कल्प के इंद्र के आदेश से हरिणगमिष्य नामक जो सेनापति थे उन्होंने मतलब माता देवानंदा के गर्भ का सहरण किया और त्रिशला माता के गर्भ में रखा। हमेशा तीर्थंकर का जन्म मतलब उग्र कुल, भोग कुल, क्षत्रिय कुल, इक्ष्वाकु कुल, हरिवंश कुल आदि विशेष कुल से ही होता है। मतलब तो यह दूसरा आश्चर्य जो गर्भ का मतलब संवरण किया, मतलब देवानंदा माता से मतलब त्रिशला माता में जो गर्भ आया, मतलब तो यह दूसरा गर्भहरण नामक आश्चर्य। तीसरा स्त्री तीर्थंकर। अनंत काल से यह चला आ रहा है कि पुरुष ही तीर्थंकर होते हैं, मतलब ऐसा होता है। मतलब लेकिन मिथिला नगरी के राजा
कुंभ राजा की पुत्री मल्ली कुमारी ने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। यह अवसर्पिणी काल में 19वें तीर्थंकर बने। तो ये जो मल्लीनाथ भगवान जो हम बोलते हैं मतलब वह स्त्री के रूप में है, वह भी एक आश्चर्य है मतलब। फिर अभावित पर्षदा यानी मतलब तीर्थंकर परमात्मा जब केवल नान होता है, जिस दिन केवल नान होता है उसी दिन मतलब देशना देते हैं और उसी दिन शासन की स्थापना होती है। लेकिन परमात्मा महावीर को केवल नान हुआ वैशाख सुद दसम के दिन, और परमात्मा ने जो प्रथम देशना दी मतलब इसमें ऐसे कोई भी श्रोता ने चारित्र ग्रहण नहीं किया। तो इसके लिए अबाधित पर्षदा यानी कोई मतलब ऐसा जीव जिसने मतलब चारित्र लिया हो ऐसा जीव नहीं था। इसके लिए परमात्मा की देशना कभी निष्फल नहीं जाती है। लेकिन यह एक अभूतपूर्व घटना है कि मतलब जो परमात्मा की देशना निष्फल गई, वह भी पहली देशना निष्फल गई मतलब। तो यह एक आश्चर्य है, मतलब यह चौथा आश्चर्य है। पांचवा, कृष्ण वासुदेव का धात के खंड में की अपर कंका गंगी नामक नगरी में गमन है। राजा पद्मनाभ धात के खंड में स्थित अपर कंका नगरी का राजा था। यहाँ ऐसे होता है कि मतलब ये प्रसंग ऐसे बनता है कि एक बार नारद जी आए और नारद जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। तो वह आए और द्रौपदी के महल में आए मतलब। तो द्रौपदी ने उनकी उनका वेश जो था मतलब सन्यासी जैसा वेश था। तो मतलब द्रौपदी चुस्त समकित धारी श्राविका थी। उन्होंने मतलब उनका मतलब आगता स्वागता नहीं की मतलब, क्योंकि वह मिथ्यात्वी का वेश था मतलब। इसकी वजह से उनकी आगता स्वागता नहीं की। नारद जी को गुस्सा आया कि नहीं, मैं द्रौपदी को बराबर शिक्षा करके रहूंगा मतलब। तो उन्होंने जाके अपर कंका नागम नगरी का जो राजा पद्मनाभ था मतलब उसको जाके द्रौपदी के रूप और लावण्य की प्रशंसा की मतलब। और ये प्रशंसा सुन के मतलब उन्होंने भी देव के द्वारा द्रौपदी को मतलब अपहरण किया। देव के द्वारा अपहरण किया मतलब यह तो मतलब जो हमारा जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है मतलब वह दात के खंड में उनको मतलब ले जाया गया मतलब। और कृष्ण वासुदेव को पता चला, वापिस पता भी किससे चलता है, नारद से ही चलता है मतलब। तो वही अपरकंका नगरी पहुंचे मतलब। और वहां जाके मतलब जो इतना 1 लाख योजन का जो बीच में लवण समुद्र है मतलब धात के कंठ जाना है यहाँ से, तो 1 लाख योजन का मतलब जो लवण समुद्र को पार करके मतलब कृष्ण महाराजा वहां अपरकंका नगरी में पहुंचे मतलब। और युद्ध में पद्म जो राजा पद्मनाभ है मतलब उसको हरा के द्रौपदी को वापस द्वारका की ओर लेके लेके चले मतलब। द्रौपदी को साथ में लेके द्वारका की ओर वापस चले मतलब। संग्राम विजयी होने पर मतलब उन्होंने यह विजय हुआ मतलब द्रौपदी को अपने साथ लेके आए मतलब। ये विजय के द्वारा उन्होंने शंखनाद किया। और ऐसे कहा जाता है कि जो वासुदेव का शंख है मतलब उनके सिवाय और कोई फूक नहीं सकता, इतना उसमें आवाज रहता है मतलब कि जो उनके सिवाय कोई वो नहीं। तब वहां रहे हुए कपिल नामक वासुदेव मतलब वहां जो जब भी हर काल मतलब यहाँ समान होता है। जैसे यहाँ भरत क्षेत्र में वासुदेव रहता है वैसे वहां भी मतलब वासुदेव रहता है मतलब। तो इस तरह से मतलब हर जगह पे आयुर्वेद क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। यहाँ जब वासुदेव होता है तब सामने भी वासुदेव होता है मतलब। तो यहाँ जो कपिल वासुदेव ने मतलब उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसे मतलब आवाज, शंख की आवाज वासुदेव के सिवाय और कोई फूक नहीं सकता है मतलब। तो किसने ये शंख फूका है मतलब, तो परमात्मा के समोसरण में ही थे मतलब। उन्होंने परमात्मा वहां विचरते हुए परमात्मा मुनीश्वर स्वामी भगवान को पूछा कि हे भगवान मतलब ये शंखनाद किसने किया। तब मुनीश्वर स्वामी भगवान ने बताया कि ये कृष्ण वासुदेव जो मतलब भरत क्षेत्र से आए मतलब उन्होंने यह शंखनाद किया है मतलब। वह भी वासुदेव है तुम्हारी तरह, वह भी वासुदेव है मतलब। तो एक क्षेत्र में एक समय पे दो तीर्थंकर, दो चक्रवर्ती, दो बलदेव और दो वासुदेव नहीं होते मतलब। यह सुन के मतलब कपिल वासुदेव को श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। कपिल वासुदेव को ऐसे लगा कि मतलब कभी आज तक मतलब ऐसा मिलन नहीं हुआ है कि वासुदेव वासुदेव से मिले, क्योंकि वासुदेव एक क्षेत्र में रहते दूसरे क्षेत्र में मतलब नहीं रहते ऐसे मतलब। तो यह दो क्षेत्र के वासुदेव मतलब एक साथ इकट्ठे होने का मौका है मतलब। तो उसके लिए वह तुरंत ही मतलब वह तीर्थंकर परमात्मा से मतलब वहां से उठ के मतलब सीधे आए कि
कृष्ण वासुदेव को मुझे मिलना है मतलब। और जहाँ मतलब वहां समुद्र तट पे आए मतलब, तब उनकी उनकी तीव्र इच्छा हुई मतलब समुद्र तट पे जाके पहुंचे मतलब। तो वहां देखा कि कृष्ण जी तो जा चुके थे मतलब। और उन्होंने मतलब शंखनाद किया कृष्ण जी को बताने के लिए कि मतलब उन्होंने शंखनाद किया मतलब, और मिलने के लिए मेरी तीव्र इच्छा है ऐसे बताते हुए मतलब। और प्रत्युत्तर में सामने कृष्ण जी ने भी शंखनाद करते हुए कि हम बहुत दूर निकल गए मतलब, अभी वापस लौटना असमर्थता बताई मतलब। तो इस तरह से शंखनाद के माध्यम से दोनों वासुदेव तो नहीं मिल पाए, लेकिन दोनों का जो शंखनाद मिला मतलब, वह भी एक प्रकार का आश्चर्य है मतलब। तो इस तरह से ये पांचवा आश्चर्य था, सूर्य और चंद्र एक साथ अपने शाश्वत विमान में आना मतलब। यानी कौशंबी नगरी में जब परमात्मा महावीर विराजमान थे, समवस्त्र में सूर्य और चंद्र अपने जो मूल विमान है मतलब, उसके द्वारा मतलब वे परमात्मा को वंदन करने के लिए आए मतलब। सूर्य और चंद्र देव का शाश्वत विमान सहित आना एक आश्चर्य है, क्योंकि मतलब सूर्य और चंद्र जब शाश्वत विमान के द्वारा आते हैं मतलब, तो उनका मतलब वह तो हमेशा दूसरे दूसरे विमान से मतलब जो उत्तर वैक्रीय विमान बोलते हैं मतलब, यानी दूसरा बनाया वो विमान से ही आते, लेकिन ये मूल विमान से मतलब आए, यह भी एक छठा आश्चर्य है। सातवां आश्चर्य हरिवंश कुल की उत्पत्ति। सौधर्म देवलोक में के किलबिष्य देव ने हरिवर्ष क्षेत्र से हरिहरिणी नामक युगल का अपहरण किया। यानी जो हरिवर्ष क्षेत्र यानी युगली क्षेत्र है, वहां रहे हुए जो हरि और हरिणिक नामक युगल का उन्होंने अपहरण किया, और यहाँ भरत क्षेत्र में चंपा नगरी में लेके आए मतलब, यानी युगलिक को यहाँ चंपा नगरी में लेके आए। और वहां के राजा कीर्ति चंद्र कीर्ति की मृत्यु हो गई थी मतलब, जो राजा चंद्र कीर्ति की मृत्यु हो गई थी, किलबिष्य देव ने देववाणी की, और ये देववाणी के द्वारा कहा कि ये तुम इसको राजा बनाओ मतलब, हरि को राजा बनाओ। और यह सुन के मंत्री आदि सब ने मतलब हरि को अपना राजा मान लिया मतलब, हरि राजा बना मतलब, शादी की, और उससे मतलब जो भी संतान हुए मतलब, उससे हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई मतलब। और ऐसे मतलब होता है कि युगलिक हमेशा देवलोक में ही जाते, लेकिन यह जो दोनों मतलब मर के नरक में गए मतलब, युगलिक मर के कभी नरक में जाते नहीं है, देव गति निश्चित गति है मतलब, लेकिन वे नरक में गए, इसके लिए इसको सातवां आश्चर्य के रूप में माना गया है मतलब। आठवां है चमरेंद्र का सौधर्म कल्प में जाना मतलब, यानी चमर इंद्र यानी नीचे का जो इंद्र मतलब, असुर की नगरी चमरकंका का इंद्र चमरेंद्र, एक बार मतलब उन्होंने अवधि ज्ञान का उपयोग रखा मतलब, और अवधि ज्ञान का उपयोग रखा, तब देखा गया कि मतलब सौधर्म विमान का जो सौधर्म इंद्र है मतलब, वह उसका मतलब जो पैर है मतलब खुद के सिर पे आ रहा है मतलब। तो उनको एकदम गुस्सा आया मतलब, और सोचा कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा मतलब, वो बड़े हो गए तो क्या हो गया मतलब, ऐसा करके युद्ध करने के लिए सौधर्म कल्प में गए मतलब। और वहां जाके युद्ध करने के लिए सौधर्म कल्प की ओर गए मतलब, और वहां मतलब चमरेंद्र ने माँ के झाके यहाँ सौधर्मेंद्र को पड़कार फेंका कि चलो मेरे साथ युद्ध करो मतलब। तब मतलब सौधर्मेंद्र को तो ताकतवर देव है मतलब, इंद्र महाराजा ताकतवर है मतलब, उनको तो कुछ करना था, उन्होंने मतलब तुरंत ही वज्र फेंका उसके बाद। और जैसे वज्र मतलब पीछे, और ये चमरेंद्र आगे जा रहा है मतलब, तो डर से भागता भागता वो सोचा अब मतलब मुझे बचाने वाला कौन है मतलब, इंद्र का वज्र से मुझे बचाने वाला कोई नहीं मतलब, सिर्फ परमात्मा महावीर है मतलब। तो ये परमात्मा महावीर के मतलब झाके मतलब पैर के अंदर जाके छोटा रूप बना के मतलब वहां पैर के अंदर जाके बैठ गया मतलब। सौधर्म इंद्र ने भी मतलब परमात्मा महावीर वह देख रहा था अवधि ज्ञान से मतलब क्या हो रहा है। तो देखा कि ध्यानस्थ भगवान को देखा मतलब, उसने सोचा कि ये मेरा वज्र परमात्मा को छू गया तो बड़ी आशा न होगी। उसके लिए उन्होंने मतलब तुरंत 4 अंगुल मतलब परमात्मा के चरण से दूर था वज्र, तब मतलब उसको सहरण कर लिया मतलब। और कहा चमरेंद्र को आज तू भगवान की कृपा से बच गए मतलब, जाओ अब तुम मुक्त हो मतलब, भय मत करो मतलब, ऐसा करके वापस उसको चमरेंद्र को भी वहां से लौटा दिया मतलब, चमरेंद्र बच गया मतलब।
ये चम्रेंद्र जो नीचे के इंद्र है, मतलब वो ऊपर के जो देवलोक यानी 12 देवलोक के जो इंद्र है, वह विशेषता होती है, वैमानिक देव कहे जाते हैं। वह मतलब नीचे के देव ऊपर जाते नहीं है मतलब, लेकिन ये चम्रेंद्र जो गए, यह एक प्रकार का आश्चर्य है। तो यह 8वां आश्चर्य है। 9वां आश्चर्य यानी उत्कृष्ट अवगाहने वाले 108 सिद्ध नहीं होते। 108 साथ में सिद्ध हो सकते हैं मतलब, लेकिन उत्कृष्ट अवगाहने वाले सब 500 धनुष की काया वाले एक साथ में सिद्ध होना, वह आश्चर्य है मतलब। इस अवसर काल में सुसम दुष्मा नामक तीसरे आर्य में परमात्मा ऋषभ देव के अपने 99 पुत्र और 8 पुत्रों के साथ मोक्ष पधारे, यानी 99 पुत्र खुद के मतलब, और 8 पुत्र उनके मतलब पुत्र के पुत्र मतलब, तो 107 और वे खुद मतलब ऐसे 108 जो मोक्ष में पधारे एक साथ में 108, सबकी काया उत्कृष्ट थी मतलब। तो ऐसे उत्कृष्ट अवगाहना वाले जो मोक्ष में गए मतलब एक साथ में 108, वह भी एक प्रकार का आश्चर्य है मतलब। असंयति की पूजा मतलब 10वां आश्चर्य, अंतिम आश्चर्य है असंयति की पूजा। 9वें तीर्थंकर श्री सुविधिनाथ भगवान के निर्वाण के कुछ समय पश्चात साधु परंपरा का विच्छेद हो गया, यानी आज तक ऐसे आया है कि मतलब संयतियों की पूजा होती है, मतलब जो संयम धर है मतलब उसकी पूजा होती है। लेकिन 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ भगवान के निर्वाण के कुछ समय बाद साधु परंपरा का विच्छेद हो गया, यानी साधु ही कोई नहीं रहे मतलब, और लोगों ने सबीर श्रावक को ही अपना धर्म का ज्ञाता समझ लिया। जो भी मतलब जो बड़े श्रावक थे उसको ही मतलब वह धर्म का ज्ञाता, उनको ही मतलब एक साधु के रूप में मानने लगे मतलब। श्रावक अपनी अल्प बुद्धि अनुसार धर्म की अलग अलग प्रकार से व्याख्या करने लगा। हमेशा जो ज्ञान है मतलब, ज्ञान देने का मतलब जो भी हमारे पंच परमेष्ठी है मतलब आचार्य उपाध्याय और साधु, वही मतलब उनकी मतलब पूजा होती थी मतलब। लेकिन यह ऐसा काल चला कि श्रावक भी अपने अल्पमति के अनुसार मतलब वह कुछ न कुछ धर्म की व्याख्या करने लगे, और यह श्रावक को ज्ञानी समझ के मतलब पूजा करने लगे, दान देने लगे। पूजा प्रतिष्ठा से इनका मन भी अभिमान उत्पन्न हो गया कि हाँ मैं भी कुछ हूँ मतलब, ऐसे उनको मतलब अभिमान उत्पन्न हुआ मतलब। और धर्म के नए नए मतलब प्रकार से मतलब नियम रचने लगे, हर एक खुद की मन मर्जी मतलब, नहीं नहीं ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसे खुद की मर्जी के मुताबिक करने लगे। सोना चांदी गौ कन्या हाथी घोड़ा आदि दान में लेने लगे। यह मतलब जो श्रावक थे मतलब बड़े, उन्होंने सोचा कि अब मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब जो चाहे वह कर सकते। तो इस तरह से सोना चांदी गाय हाथी घोड़ा वगैरह दान में लेने लगे, और धर्म के मार्ग नाम से मतलब खुद का पाखंड चलाने लगे। धर्म के नाम से पाखंड जब चलते रहा मतलब, तो हमेशा यह चला आ रहा है कि संयतियों की पूजा होती है मतलब। लेकिन इस अवसर काल में असंयत की पूजा, यह आश्चर्य और यह अंतिम 10वां आश्चर्य हुआ मतलब। यह 10 आश्चर्य के मतलब कौन से तीर्थंकर के काल में हुए, इसकी बात कर रहे हैं मतलब। उत्कृष्ट अवगाहन वाले 108 एक समय में सिद्ध हुए, वह आदिनाथ भगवान के तीर्थ में हुए। कृष्ण वासुदेव का अपर गंगा में जाना व नेमिनाथ भगवान के तीर्थ में हुआ। श्री का तीर्थंकर होना श्री मल्लिनाथ भगवान के तीर्थ में मतलब। असंयतियों की पूजा वसुविधिनाथ भगवान के तीर्थ में हुई, और बाकी के जो 6 शेष उपसर्ग, गर्भ संवरण, अभावी पर्षदा, सूर्य चंद्र का मूल विमान से उतरना, चमरेंद्र का ऊर्ध्व गमन, ये 5 अक्षर से परमात्मा महावीर के तीर्थ में हुए। तो इस तरह से मतलब 10 में से 5 अक्षर परमात्मा महावीर के शासन में हुए, बाकी के 5 तीर्थंकर अन्य तीर्थंकर के काल में हुए। तो इस तरह से आज हमने मतलब ये दो जो 10 अक्षरा और 10 कल्प की बात की। अगला क्लास होगा अपना मतलब सोमवार के दिन। सोमवार के दिन संवर तत्व की बात करेंगे मतलब। सोमवार के दिन संवर तत्व हमको कितना टाइम लगेगा मतलब वह देखेंगे, ये 2 क्लास में संवर तत्व होगा या 1 क्लास में होगा, वह जितना समय लगा उतना देखेंगे। ऐसे मतलब अभी जो इजी सब्जेक्ट है वह हम नहीं लेंगे मतलब,
जैसे कि मोहिनी कर्म है मतलब तो वह लेंगे, संबर तत्व है लेंगे, मतलब आगे आप लोगों को ऐसे लगता है कि मतलब और कुछ मतलब आयुष्य कर्म वगैरह समझना है तो वह समझाएंगे मतलब। तो इस तरह से अगले क्लास अपना मतलब यह जो थर्ड सेमेस्टर का क्लास होगा सोमवार के दिन, तो सोमवार के दिन आप सब क्लास में आए, यहाँ अपना क्लास पूरा कर